और बताओ खैरियत से तो हो ना? ठीक हो? और लो एक्सक्यूज मी। क्या मसला है? बोल के तो आई हूँ कि भाई 2 घंटे बाद लेने आना। भले 2 घंटे ले, मुझसे काम कर दो। क्या? लाइन मत काटना। क्यों? घर वालों की आवाजें अच्छी लग रही, दिल करा तो सुने। अरे जोया, तुम थोड़ी देर के लिए आई हो और फोन पे लगी हुई हो। अरे भाई बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बेटा इधर आओ, हमारे पास बैठो, बात नहीं करो। अरे थोड़ी देर के लिए तो आई हो, फिर चली जाओगी। हाँ नहीं तो क्या? बैठो बैठो बैठो। शाबाश। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपने खाने पीने का ख्याल तो रख रही हो ना? जी अम्मी बिल्कुल। और जैन का? अरे इससे क्या पूछ रही हो? जैन का बच्चा थोड़ी है जो अपना ख्याल नहीं रख सकता। आपको इस बात का यकीन है कि वो बच्चा नहीं है? हाँ, कुछ बेवकूफियां तो ऐसे ही कर रहा है कि लगता है बचपन आ भी गया नहीं। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोट की है, फौजिया भाभी को अभी भी फिक्र है कि जैन का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। तो भाई क्यों नहीं हो? औलाद है मेरी। अब ऐसे रिश्ते थोड़ी खत्म हो जाते हैं। अब ठीक है कि उसको हमारा ख्याल नहीं है, लेकिन मैं तो माँ हूँ ना। हाँ भाई माँ हो, जब भी घर से निकाल दिया। अरे अम्मा जान, क्या बताऊँ मैं आपको, एक एक लम्हा उसके बगैर कैसे गुजारती हूँ मैं। इतने दिन हो गए मैंने अपने जैन को देखा भी नहीं। लो भाई, अभी धमकियां दे रही थी कि कोई जैन से नहीं मिलेगा और अब जज्बाती हो गई है। अरे शायद मियाँ, माँ है माँ, दिल में तो ममता रहेगी ना, चेहरे पे चाहे गुस्सा हो। तो हमारा बेटा ही ऐसा निकला, क्या करे। अब इतना भी बुरा नहीं है हमारा जैन। अम्मी बिल्कुल बेफिक्र, जैन बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं तुम लोगों के लिए ना अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। जोई कुछ खाएगी? नहीं। अरे मेरी चाय में चीनी ना डाल। मैं नहीं डालूंगी। हेलो। अम्मी मुझे आपसे मिलने का दिल चाह रहा है। पहचान ही नहीं मैं आपको। कौन? मेरे फोन में आपका नंबर सेव नहीं है। दुनिया में एक ही तो इंसान है जो आपको अम्मी बुलाता है, और वो इंसान घर छोड़ के जा चुका है। घर छोड़ करने गया था, घर से निकाला गया था। क्यों फोन किया? बताया तो है आपसे मिलने का दिल चाह रहा था। तो आ जाते जोया के साथ। नखरे किस बात के? मैं नहीं आऊंगा, पहले आप आए। मैं नहीं आऊंगी, तुम आ जाओ। कह दिया ना, आपको ही आना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना मैं नहीं आऊंगी। ऐसे कैसे मुंह उठाकर आ जाए? मुझे घर से निकाला था आप लोगों ने। तुम्हारी अना का साइज ना हिमालय के पहाड़ों जितना है। तो क्यों ना हो, इतनी बेइज्जती हुई थी मेरी बीवी के सामने। सिर्फ यही याद है कि घर से निकाला था, अपनी हरकतें नहीं याद तुम्हें? तो सब औलादें ऐसे कर जाती हैं, मगर बच्चों को घर से कोई नहीं निकालता। मैं बाकी माओ जैसी नहीं हूँ कि बच्चे खड़े होकर सर पे डिस्को करें और मैं सब कुछ खामोशी से देखती रहूं। मुझे पता है आप बाकी माओ जैसी नहीं, और इसलिए ये भी पता है कि आप खुद कभी राब्ता मत करते, चाहे कितना मर्जी दिल चाहता। इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आपसे राब्ता कर रहा था। बड़ा एहसान किया आपने। चलें फिर आप ही एक एहसान कर दें मुझे, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लें और मुझसे मिलने घर आ जाइए, मना मत कीजिए। और तुमने जो जोया को मेरे पास आने के लिए मना किया वो तो उसको लेकर भी तो मैं ही आया था। भाभी मैं आपकी कोई हेल्प करा दूं? अरे आप यहाँ खड़ी हुई है, वहाँ चाय का इंतजार। हाँ, बस मैं। भाभी आप रो रही हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों रोगी? रोए मेरे दुश्मन। तौबा। साफ पता चल रहा है। अरे नहीं, वो आँख में कुछ चला गया होगा सेबी। भाभी आपकी आंखों से पता चल रहा है कि आप रो रही थी, और आज आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि मैं प्याज काट रही थी इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। सेबी तुम ना टीचर की नौकरी छोड़ दो, पुलिस में भर्ती हो जाओ। ये जो तुम्हारे अंदर एक तफ्तीशी अफसरान वाली हिस्स है ना, जहर लगती है मुझे। हर वक्त कुरेदती रहती हो।
अरे रहने दे भाभी, मैं कहाँ को रहती हूँ। अगर इस घर में कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा अपने काम से काम रखता है तो वो मैं हूँ। हाँ, अच्छा तुम बाहर जाके बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। जाओ, आ रही हूँ। अच्छा बेबी आ रही हूँ ना, जाओ।